जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले स्थित बरासोजी में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 10 से 15 मार्च 2025 तक श्रीमद जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य सन्मति रत्न प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रतिदिन श्रावक श्राविकाओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। इसी श्रृंखला में आज तृतीय एपिसोड में हम 12 मार्च 2025 को मनाए गए प्रभु के तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों को निहारेंगे। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले स्थित बरासोजी में 10 से 15 मार्च 2025 तक श्रीमद जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य सन्मति रत्न प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में समस्त भक्तों ने प्रभु एवं गुरु भक्ति कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। इसी के अंतर्गत 12 मार्च को प्रभु का तप कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत भक्तों द्वारा मंगल दीपों से आरती कर प्रभु भक्ति करने के साथ हुई। आज उतारे आरतिया ओ मंगली आरती लेकर भगवान आए तुम्हारे द्वारे, गुण गाते हैं आदि प्रभु का, बोले जय जयकारे प्रभु जी, बोले जय जयकार। इसके साथ ही पूजन प्रारंभ हुआ। पूजन में सभी पुण्य प्रतापी श्रावक श्रेष्ठियों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर सातिशय पुण्य का अर्जन किया और नाचते झूमते हुए अपने भावों को भी प्रकट किया। गाड़ी में नरभर नारी जय बोले हल्ले हल्ले, दिल्ली से गाड़ी निकली 1200 को हल्ले ओ गाड़ी में नरभर नारी जय बोले हल्ले हल्ले, शादी हमारे हो शादी करे तुमसे, वो तुम जान से प्यारे हो, वो तुम शादी हमारे हो। वित्तान्वी सत्यं सनन्तानं सतपामिष्टिभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामि स्वाहा। तारनिहारा कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, हामितिहारा तारणहारा। अगली कड़ी में सभी पुण्यवान श्रद्धालुओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। ओम सुषमाय नमः, ओम सिद्धार्थाय नमः, ओम माधव सिद्धशासनाय नमः, ओम सिद्धांतविदे नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम विभावसे नमः, ओम स्वयं विष्णवे नमः, ओम पूर्वाचाय नमः, ओम शासनाय नमः, ओम लोकात्मने नमः। इसके पश्चात एक अद्भुत नाटकीय मंचन की प्रस्तुति दी गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। हर इंद्र भी नाचे, इंद्राणी भी नाचे, नैनों की मत सुनियो, और नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए। नहीं, ये वैराग्य का पथ मेरे लिए बहुत ही बड़ा पथ है, और इस पथ से मैं हमेशा हमेशा के लिए चिन्ह दीक्षा धारण करूंगा। तीर्थंकर अब युवा हो चुके हैं।
जिसके बाद राज पुरोहित द्वारा राज्य अभिषेक हेतु शुभ मुहूर्त निकाला गया। इसके बाद मुकुटबद्ध राजाओं ने भेंट समर्पित की। तत्पश्चात युवराज का राज्य अभिषेक किया गया और उन्हें स्वर्ग के देवों पुनीत वस्त्र आभूषण पहनाए। ऐसी वह पूर्णमासी तिथि और दिन भी अति उत्तम है, नक्षत्र भी अति उत्तम है। तो अगर आप पूर्णमासी के दिवस ये कार्य संपन्न करते हैं तो चिरकाल तक युवराज की ख्याति, यश सारी दुनिया में फैला हुआ रहेगा। ओम ह्रीं अस्मिन् बिंबे युवराजाभिषेक आरोपयामि प्रथमो परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओ क्षीर सागर का जल भर लाई, देखो अष्ट देवियाँ आए। गंगा महानदी सिंधु आदि कुंडी गंगा से भला। ओम ह्रीं अस्मिन् बिंबे युवराज अभिषेक आरोपयामि स्वाहा। एक विमान आकर के तीर्थंकर प्रभु के भोग उपभोग वस्त्रों को लेकर के आता है। जय जय जगत करण उद्धारी, जय जय कर में भूमि विस्तारी, जय जय वीर जन्म भवतारी। सर्वराज महाराज के मंगलाति अवतरणम करोमि। पालको वर्धमान जगपाल। इसी के मध्य पात्रों एवं विशिष्ट जनों का स्वागत व सत्कार किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया। इधर युवराज को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तभी उनके वैराग्य भावों की अनुमोदना करने लोकांतिक देव आए। हे माता, आपकी जय हो। आपके की अनुमोदना करता हूँ। हे प्रभु, आप स्वयं बुद्ध हैं, आपको कौन समझाए, किंतु वीतराग मुक्त बिना मुक्ति नहीं, इसलिए आप वैराग्य की ओर जा रहे हैं। आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। आपने जो मोक्ष मार्ग चुना है वह बहुत ही उचित है। आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। संसार बंधन से मुक्ति प्रदान किया दिगंबर मुद्रा ही परमावश्यक है। इसके उपरांत ही युवराज वन गमन करते हैं। इस दौरान उनके पिता और माता का रो रो कर बुरा हाल होता है। समझ लो, एक माँ ने अपने बेटे को कैसे छोड़ा होगा। एक पाषाण की प्रतिमा से माँ को इतना प्रेम, इतना स्नेह हो जाता है कि वो अपने लाल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। मेरे लाल, मेरी और एक बार तो देखो। मेरे लाल एक बार तो मेरी ओर देखिए। ऐसे पालकी में आरूढ़ हो गए हो, अपनी माँ की ओर भी नहीं देख रहे हो। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, तुम्हें मेरी। इधर पालकी उठाने को लेकर मनुष्यों और देवों में विवाद होता है, जिसे परम पूज्य सन्मति रत्न प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सुलझाते हैं। तब सर्वप्रथम मनुष्य एवं फिर देव पालकी उठाते हैं। हमने भगवान का गर्भ कल्याणक बनाया है, जन्म कल्याणक बनाया है। तब कल्याणक में ये मनुष्य लोग कह रहे हैं पालकी हम उठाएंगे, पालकी तो हम उठाएंगे। हम उठाएंगे। ये हमारे राजा हैं, हमारे बीच बड़े हुए हैं, इसलिए पालकी तो हम उठाएंगे, पालकी तो हम उठाएंगे, पालकी तो हम उठाएंगे, पालकी को हम उठाएंगे। ठीक है। पास के उपवन में आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज विराजमान हैं। हम उनके पास चलते हैं, जैसा वो निर्णय देंगे हमें स्वीकार होगा। 1 मिनट पंडित जी, थोड़ी सी पुष्पांजलि कर देंगे। इंद्र ने भले ही पंच कल्याणक 4 कल्याणक किए हों,
3 कल्याणक किए हों, उत्सव मनाए हों, लेकिन पालकी उठाने का अवसर है इंद्रराज, जिस दिन तुम्हारा धरती पर जन्म हो जाए, मनुष्य बन जाओ, उस दिन तुम पालकी जरूर उठाना। लेकिन आज ये मौका सबसे पहले मनुष्यों को दिया जाए। मनुष्य जिन्होंने संयम धारण किया है वे पहले पालकी उठाएंगे, उसके बाद 7 कदम चलने के बाद हमारे देवतागण पालकी उठाएंगे और भगवान को दीक्षा वन में लेकर के जाएंगे। चलिए हरी भरी डाल से रोको रे रोको वीरा को बिहार से, रोको रे रोको वीरा को बिहार से, उड़ी चला। वन पहुंचने पर गुरुवर विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार करते हैं, साथ ही अन्य जिन बिंबों द्वारा दीक्षा संस्कार की क्रियाएं करते हैं। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अपने गुरु की आज्ञा पाई, मन में धर्म की ज्योति जलाई, किया है अर्पित स्वयं धर्म को भोग विलासित। संध्या काल में बैंड बाजों एवं हाथी पर सवार होकर भव्यता के साथ आई पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर संगीतमय वातावरण में नाचते झूमते हुए प्रभु की आरती उतारी। तो वहीं भजन की मधुर लहरियों से समूचा वातावरण और भी भक्तिमय हो गया। तुम्हारा पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, तुम्हारा पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, लाज मेरी तुम्हें रखियो मेरे आदिनाथ जी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुखी लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भव दधि पारी उतार जी आजा, भव दधि पारी उतार जी आजा, भव दधि पारी उतार जी आजा। इसीलिए हाथों में दीपक लेके आरती करो, जय हो करेंगे और बोलेंगे कि रात प्रभु सपने में आए, रात प्रभु सपने में आए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए। रात प्रभु सपने में आए, रात प्रभु सपने में आए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए। इसके पश्चात शास्त्र सभा का आयोजन किया गया, जिसके साथ ही कूपन ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार भी वितरित किए गए। आज हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन भगवान का दीक्षा कल्याणक हमने यहाँ पर देखा। दीक्षा का तात्पर्य क्या है? दीक्षा का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? दीक्षा है क्यों और दीक्षा किस लिए? हमारा जितना भी काम है वो सब कुछ कहाँ चलता है, किस पर चलता है? इच्छाओं पर, वासनाओं पर। हमारी एक छोटी सी इच्छा जागृत होती है, अगर वो पूर्ण हो जाती है तो उस इच्छा के पूर्ण होते ही दूसरी उससे बड़ी एक और इच्छा जागृत हो जाती है। क्या हमने कभी विचार किया है कि अगर हम अपनी इन इच्छाओं को त्याग दें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है? प्रथम नंबर जो निकला है 92 नंबर,
92 किसी के पास है? अगला नंबर है 169 169। अगली पर्ची प्रारंभ हो रही है, उसके तुरंत बाद फिर से पर्चियां आपकी निकाली जाएंगी, है ना। और अब नाटकीय मंचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति ने समस्त श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे ओ बीटे रस से भरी रे गुरुवाणी लागे जिनवाणी लागे। अरे तेरी तलवार से मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं ही खुद को आत्मसमर्पण कर दूं, स्वयं ही खुद को मार दूं। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? ओहो, ये क्या कर दिया मैंने कारण, अरे मेरे कारण इसने अपना आत्मघात कर लिया। ओहो, अब मैं क्या करूं? अरे क्या करूं अब मैं? मेरी माँ उठो, माँ। मुझे क्षमा कर दो, हे देवी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हुआ है, मैं इस कार्य के लिए पश्चाताप करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। पुकारे है चंदन बाला, कहाँ हो त्रिशला के लाला, जपे बस तेरी ही माला। ओ वीरा प्यारे, पुकारे है चंदन बाला, कहाँ हो त्रिशला। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले स्थित बरासोजी में आयोजित श्रीमद जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत तप कल्याणक के अति मनोज्ञ दृश्य। परम पूज्य सन्मति रत्न प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 से 15 मार्च 2025 तक आयोजित इस कार्यक्रम के तृतीय दिन पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास से प्रभु के तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों में सहभागी बन धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।